खालिस्तान, जो व्यक्ति हार्ट से शुद्ध है। खालसा शब्द का मतलब है प्योर। प्योर कोई भी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसको उल्टा लिया, कहते हैं खालिस्तान मतलब जहां से सरदार रहते हो। ऐसे थोड़ी होता है। जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, 1.25 लाख से एक लड़ावा। अफगानी आते थे पंजाब, हिंदू मुसलमान औरतों को उठा ले आते थे। ये सिख गुरिल्ला ये रात में 12 बजे हमला करते थे और हिंदू मुसलमान की औरतों को वापस लेकर आते थे। खौफ बन गए थे सिख अफगानिस्तान के लिए, खौफ। ये जलवा था सिखों का। किसी सरदार को कभी मत कहना 12 बजे सरदार जी, तुमको गाली पड़ती है। जय हिंद फ्रेंड्स। सिख अब सिखों का इतिहास बहुत प्यारा इतिहास। एक ऐसी कौम, एक ऐसी कम्युनिटी जिसने एक नई धारा शुरू की, धर्म की। और उस धारा का जो सेंटर है वो है गुरु। वो पहले भगवान की बात नहीं करते, वो पहले भगवान की बात नहीं करते, वो पहले गुरु की बात करते हैं कि धर्म के जो सिद्धांत है मूलभूत, वो तुम्हें अगर कोई आदमी समझा सकता है तो वो है गुरु। मतलब व्यक्ति और भगवान के बीच जो आदमी है वो है गुरु, प्रीस्ट नहीं, पुरोहित नहीं। क्योंकि प्रीस्टों ने, वो किसी भी धर्म के हो, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के, प्रीस्टों ने ही सारी समस्या को जन्म दिया। पैगंबर, अवतार, ये धर्म के सिद्धांत नीचे लाए। और वो सिद्धांत जब पुरोहितों के, प्रीस्टों के हाथ में पड़े, बिगड़ गए। तो सिख धर्म की जो सबसे बड़ी ताकत है वो यही है कि गुरु बिना मुक्ति ना हुई। अब ये शुरू क्यों हुआ? Why it started? Necessity is the mother of invention. आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी वो खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। तो ऐसा सिख धर्म की क्या जरूरत पड़ गई? अब सवाल यह उठा कि सिख धर्म की क्या जरूरत पड़ गई। तो सिख धर्म की जो शुरुआत है वो है 1469, गुरु नानक देव जी का जन्म। यानी कौन सी सेंचुरी? 15th सेंचुरी। सिख धर्म की जो शुरुआत है वो 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में भारत की दशा, कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत की दशा, कंडीशन ऑफ इंडिया। क्या है कंडीशन? सेंट्रल अथॉरिटी खत्म हो चुकी है। सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय सत्ता का अंत। के सेंट्रल अथॉरिटी वॉज ओवर। केंद्रीय सत्ता का अंत। केंद्रीय सत्ता, कौन केंद्रीय सत्ता? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, केंद्रीय सत्ता का अंत। अब इस केंद्रीय सत्ता के अंत होने का क्या परिणाम था? तो अब ये सब चीज कनेक्ट करते हुए जाइए, सीखिए, बैठिए, सुनिए। अब ये देखो सिखों के बारे में 1469 यानी 15th सेंचुरी, केंद्रीय सत्ता भारत में खत्म हो चुकी है, दिल्ली सल्तनत का अंत हो चुका है। अब दिल्ली सल्तनत का जब अंत हो चुका है तो पंजाब सबसे ज्यादा खतरे में। पंजाब सबसे ज्यादा खतरे में, सबसे ज्यादा खतरे में। पंजाब सबसे ज्यादा खतरे में। क्यों? क्वेश्चन मार्क लगा लो, क्वेश्चन मार्क लगा लो। पंजाब सबसे ज्यादा खतरे में क्यों? क्योंकि भारत में आने के 2 दरवाजे हैं, 2 doors टू एंटर इन इंडिया। 2 doors टू एंटर इन इंडिया। भारत में अंदर आने के 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा बोलन, बोलन पास, और दूसरा दरवाजा खैबर पास। एक बोलन दर्रा, एक खैबर दर्रा, ये 2 दरवाजे हैं भारत के अंदर आने के। ये जो दरवाजा है ये बड़ा खतरनाक दरवाजा है, रन ऑफ कच्छ में खुलता है। ये दलदली इलाका है, खतरनाक इलाका है। इस दरवाजे से एक आदमी ने एंटर करने की कोशिश की और बहुत बुरा मारा गया। कौन? मोहम्मद गौरी।
इस दरवाजे से एक आदमी ने घुसने की कोशिश की थी, बहुत बुरा मारा गया। मोहम्मद गौरी, भीमा सेकेंड, चालुक्य नरेश, बहुत पीटा मोहम्मद गौरी को। यह दरवाजा ये पंजाब में खुलता है और मध्य एशिया से भारत आने का सबसे सुरक्षित रास्ता है। इसलिए जितने भी इन्वेडर्स इंडिया आए वो इसी रास्ते से आए, वो चाहे शक हो, चाहे कुषाण हो, चाहे हूण हो, सब इसी रास्ते से आए। तो भारत में घुसने के दो दरवाजे, एक बोलन और एक खैबर, और खैबर जो दरवाजा है वो पंजाब में खुलता है। अब आप कंडीशन देखो पंजाब की, दिल्ली की सत्ता का अंत, दिल्ली की सत्ता का अंत, दिल्ली की सत्ता का अंत और खैबर बना खतरा। भारत सोने की चिड़िया और पंजाब द लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि का क्षेत्र, पंजाब लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब सिचुएशन देखो, खैबर से खतरा। अब देखो इसको, सोचो, जागो, उठो। यही तो मैं चाहता हूं कि तुम इस चीज को सोचो और देखो। दिल्ली की सत्ता का अंत कौन सा ईयर? 1469 का समय चल रहा है। ये देखो, यही चीज तो छोड़ दी तुमने। अब ये पूरी पिक्चर सामने रखो कि 1469 का समय है, दिल्ली की सल्तनत का अंत हो चुका है, दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुकी है, खैबर से खतरा है, मध्य एशियाई और पंजाब लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का क्षेत्र है। और इस समय का पंजाब कुरीतियों का शिकार, पंजाब किसका शिकार? सोशल इविल्स। आपके सर पे खतरा मंडरा रहा है और आप सामाजिक कुरीतियों के शिकार हो। ऊंच नीच, भेदभाव, आप बटे हुए हो। कोई भी आकर आपको लूट के लेके चला जाएगा, कोई भी आपके घर में 50 करोड़ रुपया रखा हुआ है, आपका पूरा घर आपस में लड़ रहा है, पिताजी है ही नहीं और आपके घर का दरवाजा खुला हुआ है। अब तो कोई भी आके लूट लेगा ना। ये है नेसेसिटी, ये है आवश्यकता। भाई कबीर भी इसी समय रहे पर वो धर्म नहीं बन पाया। तो कबीर थे कहां पे? बनारस में। वहां जरूरत ही नहीं। बनारस तक पहुंचते पहुंचते तो भारतीय जो आक्रांता बाहर से आता था वो बनारस से पहुंचते पहुंचते गुटखा खाने लगता था। यही के रंग में रंग जाता था वो। और बंगाल पहुंचा तो उसने कहा अमार सुनार बंगला, गरम गरम ढीम। यह है आवश्यकता, यह है नेसेसिटी। और इस नेसेसिटी में गुरु नानक देव जी ने इस कहानी की नींव रखी। उनका धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इस कहानी की नींव रखी जब उन्होंने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया। मोनोथिज्म, एक ओंकार सतनाम। मोनोथिज्म का मतलब एकेश्वरवाद। हम सब एक पिता की संतान हैं। लाखों संतों ने इस बात को कहा पर इस धरती पर किसी को समझ में नहीं आया और ना कभी आएगा। ना कभी आएगा। अब इलाहाबाद में एक आदमी की हत्या हुई, अब वो जात से दलित है, अब कोई आवाज नहीं उठा रहा है, अब कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है क्योंकि उससे राजनीतिक फायदा नहीं है। उससे कोई राजनीतिक फायदा नहीं है, उससे पोलराइजेशन नहीं होगा और उससे पोलराइजेशन को खतरा भी पैदा हो जाएगा। ये कयामत तक चलेगा क्योंकि 2% एरिस्टोक्रेसी है, 98% प्रजा है। इस 98% को उलझाए रखने का सबसे प्यारा तरीका है
डिवाइड एंड रूल, किसी भी स्तर पे, किसी भी। और ऐसा नहीं हिंदुस्तान में, हर जगह। अरब वर्ल्ड में चले आओ, मोहम्मद साहब ने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया, कहा अल्लाह एक है और उसका एक अंतिम रसूल है मोहम्मद साहब। वहां देखो शिया सुन्नी महदवी पता नहीं कितनी चीजों में बटे, वहां कौन सा जातिवाद है? तुम यूरोप चले आओ, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट पता नहीं कितनी डिवीजन है। 2% शाही वर्ग का जो सबसे बड़ा हथियार है 98% को कंट्रोल करने का, वो है डिवाइड एंड रूल। तो ये तो तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगे। लेकिन समय समय पर संतों ने आकर जब मुसीबत आई, गुरु नानक देव जी ये भी रोशनी लेकर आए, एकेश्वरवाद, एक ओंकार सतनाम। इनके बाद गुरु अंगद, और गुरु अंगद ने जो सबसे बड़ी चीज शुरू की वो थी लंगर। दोस्ती का सबसे बड़ा आधार है खाना। आप अगर किसी के साथ खाना नहीं खा सकते, किसी के घर में खाना नहीं खा सकते, तो उससे अच्छे संबंध होने के चांस न्यूनतम है। जो रिलेशन की शुरुआत है ना, वो भोजन है। तो प्रेम की शुरुआत है वो भोजन है। कि आज रात का डिनर मेरे साथ, लंगर। कि तुम किसी भी जाति के हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, जो भी हो, सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। इसके बाद आए गुरु अमरदास। इन्होंने सामाजिक नियम दिए, सामाजिक सोशल रूल्स, और उसमें सबसे अहम रूल था विवाह का। सामान्य विवाह पद्धति, सामान्य। हिंदुस्तान में विवाह गरीब मां बाप के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और अमीर मां बाप के लिए दिखावा है, हैसियत का। 50-50 करोड़ रुपया शादी में खर्चा कर दिए, 50-50 करोड़, और बेबी और बाबा 2 दिन साथ में नहीं रह पाए। 50 करोड़। हवाई जहाज से दूल्हा आ रहा है, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही, और वो बेबी और बाबा जिनकी शादी हुई, वो 2 दिन साथ में नहीं रह पाए। सूट और लहंगा और पार्टी और ये और वो। और हमारे भोलेनाथ शमशान की राख वाख मल के गए थे बारात लेके, लेकिन ताकत है अंदर की। सामाजिक नियम, विवाह के नियम, सामान्य से नियम। विवाह है, 10 आदमी को बुला लो, मंदिर में खड़े हो जाओ, प्रभु को साक्षी मानकर विवाह कर लो, खत्म। 10 लोग आदर खाना वाना खिलाओ, एक दूसरे को जाओ। ये तीसरे गुरु, गुरु अमरदास। और चौथे गुरु, गुरु रामदास। इन्होंने हरमंदिर साहब की स्थापना की। इसको आज हम कहते हैं गोल्डन टेम्पल। और इस तरह सिख धर्म का एक धार्मिक आइडेंटिटी पैदा हुआ, धार्मिक केंद्र। हिंदू अयोध्या और रामेश्वरम, मुसलमान मक्का और मदीना, ऐसे सिख अमृतसर, गोल्डन टेम्पल। तो इन चारों लोगों ने सिख धर्म की सामाजिक और धार्मिक नींव रखी, सोशल एंड रिलीजियस। इन चारों लोगों ने सिख धर्म की सोशल और रिलीजियस नींव रखी, सामाजिक और धार्मिक। और हरमंदिर साहब के लिए जमीन किसने दी? अकबर ने। हरमंदिर साहब की नींव किसने रखी? मियां मीर मुस्लिम सूफी। तो ये 4 गुरुओं ने सिख धर्म की सामाजिक और राजनीतिक नींव रखी। 5वें गुरु जो हैं, गुरु अर्जुन देव। यहीं से थोड़ा मामला गड़बड़ा गया, यहीं से सिख और मुगल संघर्ष की शुरुआत, क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्यों, क्या वजह थी सिख और मुगल संघर्ष की शुरुआत?
अब आइडेंटिटी पैदा हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आइडेंटिटी अगर राज्य के लिए खतरा बन जाए या राज्य को चुनौती दे दे तो राज्य बर्दाश्त नहीं करेगा। गुरु अर्जुन देव ने सच्चे बादशाह की उपाधि ली। सच्चा बादशाह, यह सूफियों की, संतों की परंपरा रही है, तो वो कोई माइंड करने वाली बात नहीं थी। स्वामी रामतीरथ अपने आप को बादशाह कहते थे। हिंदुस्तान में बहुत सारे संत स्वयं को भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा काम जो गुरु अर्जुन देव ने किया, अपने शिष्यों की कमाई का 1/10 कंपलसरी कर दिया। कहा जितना कमा रहे हो उसका 1/10 हमें दोगे। अब दान जो है वो कंपलसरी नहीं किया जा सकता। कंपलसरी क्या है? टैक्स। भाई आपके शिष्य हैं, आपको दान दे रहे हैं, तो वो कंपलसरी नहीं किया जा सकता, वो स्वेच्छा है। अगर आप कंपलसरी कर रहे हो, इसका मतलब आप अथॉरिटी बनने की कोशिश कर रहे हो। लिख लो यहां पे 1/10 शिष्यों की आय का 1/10 कंपलसरी देना ही है। और दान कंपलसरी नहीं हो सकता। कंपलसरी क्या हो सकता है? टैक्स। अब एक ही टेरिटरी में दो लोग कैसे टैक्स ले सकते हैं? एक ही टेरिटरी में दो लोग कैसे टैक्स ले सकते हैं? तो अगर दूसरा आदमी टैक्स ले रहा है मतलब अथॉरिटी। और तीसरी बात, जिसने जहांगीर को भड़का दिया, जहांगीर का बेटा था खुसरो, उसने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। खुसरो को गुरुजी ने संरक्षण दे दिया। अब आप संत हैं, महात्मा हैं, और आपके पास किसी का बेटा आया कि मैं अपने बाप के खिलाफ हूं, आप समझा के भेज दीजिए। हालांकि जहांगीर की बदतमीजियां ने गुरु को मजबूर किया खुसरो को संरक्षण देने में। परेशान कर दिया अकबर को। अकबर के दोस्त अब्दुल फजल की हत्या कर दी। अव्वल दर्जे का शराबी, और यह बड़ा योग्य आदमी था खुसरो। लेकिन जहांगीर के मन में तनाव तो था ही कि गुरुजी आप हमको टक्कर दे रहे हो। और यहीं पर जहांगीर ने एक गलती कर दी। गलती है, और गलती यह है कि गुरु अर्जुन देव को कैपिटल पनिशमेंट दे दी, फांसी दे दिया। और यहीं पर जहांगीर गलती कर गया, नहीं करना चाहिए था। गुरु खिलाफ जा रहे थे, कुछ गलत कर रहे थे, आप देश निकाला ना, तो कह दो भैया अब आप डोरा डंडा उठाओ और जाओ यहां से। देश निकाला, लेकिन जिस समुदाय का अस्तित्व पैदा हो रहा हो उस समुदाय के गुरु पर आप हमला करोगे तो तनाव तो शुरू होगा ही। और गुरु अर्जुन देव की हत्या से सिख और मुगल संघर्ष की शुरुआत किसने की? गुरु हरगोविंद जी ने। अकाल तख्त की स्थापना, अकाल तख्त क्वेश्चन मार्क लगा लो। तो एक तो गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना की, और दूसरा अपने शिष्यों से घोड़ा और अस्त्र दान में लेने लगे। और यहीं से मिलिटराइजेशन की शुरुआत। सिख सैनिकरण, मिलिटराइजेशन ऑफ सिख, यहीं से। किसका परिणाम थी? गुरु अर्जुन देव की हत्या का परिणाम। फिर शांति का दौर रहा। गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, शांति का दौर रहा। गुरु हरगोविंद जी का भी थोड़ा सा मसला हुआ शाहजहां के साथ, लेकिन फिर वो मामला शांत हो गया। फिर ये दो गुरु रहे हमारे, गुरु हर राय जी रहे, गुरु हरकिशन जी रहे, शांति का माहौल बना रहा। औरंगजेब के दरबार में भी गए, मसला बिगड़ा गुरु तेग बहादुर जी से। गुरु पुरोहित जातिवादी हो सकता है, पुरोहित धर्मवादी हो सकता है, गुरु हो ही नहीं सकता।
हिंदू पुरोहित है, मुसलमान पुरोहित है, सिख पुरोहित है, क्रिश्चियन पुरोहित है, लेकिन हिंदू गुरु नहीं हो सकता। यही तो गुरु की खासियत है, जो समझ गया। जो पढ़ लिया वो गुरु नहीं है, पढ़ रहा है तो अच्छी बात है, जो समझ गया, जो समझ गया वो गुरु है, उसके लिए माने नहीं रखता। आज इतना ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। पुरोहित को तुम टारगेट बनाओ, पुरोहित को। फिर मैंने कहा पोलराइजेशन। ये देखो, गुरु हिंदू नहीं हो सकता, गुरु मुसलमान नहीं हो सकता, गुरु दलित नहीं हो सकता, गुरु ब्राह्मण नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, नहीं तो गुरु है ही नहीं वो। औरंगजेब का शासनकाल, वजीर खान कश्मीर का गवर्नर, और अपने आका का शह पाके परिवर्तन को बढ़ावा, गैर मुसलमानों को परेशान करना। तो गैर मुसलमान हिंदू वगैरह सवाए गुरुजी के पास कहे साहब परेशान कर रहा है साहब, परिवर्तन कन्वर्जन की बात। कन्वर्जन का जो नियम है मैं बता चुका हूं, कन्वर्जन हर धर्म में है, अच्छा है। कन्वर्जन मतलब इंद्रियों से चेतना पर आना। सिद्धार्थ इंद्रियों पर है, बुद्ध चेतना पर, असीम इनफाइनाइट के साथ है। नरेंद्र इंद्रियों पे है, स्वामी विवेकानंद चैतन्य। यह है रियल कन्वर्जन, इंद्रियों से सेंसेस से कॉन्शियस पर जाना, फाइनाइट से इनफाइनाइट पे जाना, यह है कन्वर्जन। अच्छी चीज है, सारे धर्म का मूल है कन्वर्जन। यह कन्वर्जन नहीं है श्यामलाल से शमसुद्दीन हो गए, यह कन्वर्जन नहीं है कि श्यामलाल से सैमुअल हो गए, ये सब कन्वर्जन नहीं है। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुम इस सब चक्कर में मत पड़ना। अब गुरु का धर्म है मानवता की रक्षा करना, तो गुरु ने कहा इन लोगों से कि जाओ यार उससे कह दो, क्या नाम है, बोले साहब वजी, बोले जाओ कह दो। गुरु भयभीत नहीं हो सकता, जो भगवान से कनेक्टेड है उसको कोई क्या डराएगा। ये सब गुरु के लक्षण है। बोले जाओ बता देना, गुरु जी ने कहा है कि पहले हमको कन्वर्ट करो, बाकी सब हो जाएंगे अपने आप। उनको दिल्ली लाया गया, हालांकि उस वक्त औरंगजेब दिल्ली में था नहीं, लेकिन वहां पे फांसी। फिर गलती हो गई, संत गुरु इनको सबको नहीं माना जाता है, फिर गलती हो गई। और जब यहां गलती हुई तो 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, और यहां उन्होंने तो सबसे बड़ा काम किया, वो खालसा की स्थापना की। प्योर, खालिस कहते नहीं, खालिस, खालिस मतलब प्योर। तो जो खालिस्तान की अवधारणा है वह है शुद्ध लोगों का शासन, जैसे राम राज्य है, इस्लामिक राज्य। इस्लामिक राज्य का मतलब यह नहीं कि सलमान खान हो, शाकिर हो, सुलेमान इनका शासन होगा, नहीं नहीं। इस्लामिक राज्य का मतलब है कि जो व्यक्ति हार्ट से शुद्ध है, राम राज्य, इस्लामिक राज्य, खालिस्तान, इसको उल्टा लिया, कहते हैं खालिस्तान मतलब जहां से सरदार रहते हो, ऐसे थोड़ी होता है। सब बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इनको बिगाड़ दिया गया। खालिस्तान सब बिगाड़ दिया गया। खालसा शब्द का मतलब है प्योर। प्योर कोई भी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लाल बहादुर शास्त्री राम राज्य के नेता है, कुर्ता फटा हुआ है, चीन गए हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कुर्ता फटा हुआ ऊपर से, चीन गए हुए हैं। खालसा प्योर, मानवता की सेवा के लिए। बड़ी जबरदस्त कहानी है गुरु गोविंद सिंह की, मध्यकाल की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं बढ़ाऊंगा। और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि सिंह टाइटल यहीं से शुरू हुई, बोले मैं किसी को भी शेर बना दूंगा। सब जाति धर्म के लोगों को दीक्षित किया इन्होंने, मुसलमान इनके साथ, दलित इनके साथ, ब्राह्मण इनके साथ। बोले तुम क्या, अरे बोले, अरे बोले आप खड़े हो जाओ एकदम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, चलो तलवार। क्या करें साहब, बोले करें नहीं, मानवता की रक्षा करना है। बोले जी सरकार, कोई भी लूट रहा है, कोई भी बहन बेटी की जान खतरे में है, इज्जत खतरे में है, वहां तुम्हें खड़ा होना है। तुम्हें यह नहीं देखना है कि तुम
सिख हो, वो मुसलमान स्त्री है, वो हिंदू स्त्री है, वो दलित स्त्री है। 1.25 लाख से एक लड़ा मार, बड़ी कुर्बानियां दी इन्होंने, बहुत। जब जरूरत, आवश्यकता, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। राज्य बेवकूफी की हरकतें कर रहा है तो संत को तलवार उठाना पड़ गया, जरूरत है, वरना संत क्यों तलवार उठाएगा? अगर राज्य अपनी जिम्मेदारियों को कायदे से कर रहा है तो संत उठाएगा ही नहीं। संत क्यों निर्वहन करेगा, क्यों आएगा राजनीति में? अगर राज्य अपनी जिम्मेदारियों को कायदे से, संत वहीं पर राजनीति में आएगा, संत वहीं पर हथियार उठाएगा, वो उसकी मजबूरी है। वो चाहे तो मोहम्मद साहब को ले लो, चाहे भगवान कृष्ण को ले लो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी को ले लो, और चाहे योगी आदित्यनाथ को ले लो। संत जब भी, उसको जरूरत ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है। लेकिन जहां भी ये दुनियावी लोग अपना दायित्व निर्वाह नहीं कर पाएंगे, वहां किसी आदमी को आना पड़ेगा। चर्चा करूंगा मैं मध्यकाल का जब वो पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी। और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मेरे बाद गुरुशिप यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। अब 11वां गुरु कौन? गुरु ग्रंथ साहिब। बड़ी लड़ाई चली औरंगजेब से, मुगलों से बहुत लड़ाई चली। उसके पीछे राजनीतिक कारण भी थे, धर्म नहीं था, धर्म तो मुद्दा ही नहीं था। राजनीति, मैं चर्चा करूंगा उस पर। राजनीतिक मुद्दे थे। और 1708 में गुरु के एक शिष्य ने गुरु पर हमला कर दिया, और यहीं से 1707 औरंगजेब की मृत्यु, 1708 गुरु गोविंद सिंह, और यहीं से सिखों की कमान आ गई बंदा बहादुर के हाथ में। बंदा बहादुर 18वीं शताब्दी में पंजाब का नायक, महाराष्ट्र का ब्राह्मण, गुरु का शिष्य है, बंदा बहादुर। गुरुदेव ने ही नाम दिया बंदा बहादुर। बहादुर शाह से समझौता नहीं हो पाया, मैं पढ़ा चुका हूं। बहादुर शाह से समझौता नहीं हो पाया, और जहांगीर शाह समझौता नहीं हो पाया, फर्रुख सियार के काल में 1715 में पकड़ लिए गए और इनकी हत्या हो गई। एक तो विदेशी मराठी ब्राह्मण और पंजाब में एक्टिव, तो लोकल आदमी को कष्ट हो रहा था ना। और फिर ये आदमी जमीनी लोगों के लिए काम कर रहा था, कमजोर लोगों के लिए काम कर रहा था। तो पंजाब का जो शाही तबका था वो इस आदमी के खिलाफ था, और इस आदमी ने पहली कोशिश की, बंदा बहादुर ने, पहला व्यक्ति, फर्स्ट टू ड्रीम फॉर अ सिख स्टेट। बना नहीं पाया बंदा बहादुर जी उसको बना नहीं पाए, लेकिन फर्स्ट टू ड्रीम अबाउट सिख स्टेट। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के चलाए, लिख लो, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के चलाए, पहला प्रयास किया। 1715 में पकड़ लिए गए, हत्या हो गई। 1715 पंजाब लीडरशिप वैक्यूम। पंजाब में लीडरशिप गायब, दिल्ली खतरे में, अफगानी एक्टिव। ये देखो 1715 अफगानी, ईरानी एक्टिव, दिल्ली इनएक्टिव, बीच में पंजाब लीडरलेस, लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी।
तो अब इनको मौका मिलेगा तो ये भी लूटेंगे, इनको मौका मिलेगा तो ये भी लूटेंगे। देखो इनको मौका मिलेगा तो ये भी लूटेंगे, इनको मौका मिलेगा ये भी लूटेंगे। तो एक ट्रेडिशन की शुरुआत हुई, गुरुमत्ता। गुरुमत्ता इट्स अ टर्म, आप इंग्लिश में भी लिखो गुरुमत्ता। सिख सारे कहां मिलेंगे? अमृतसर में, और वहीं पे की डिसीजंस लिए जाएंगे। 1739 करनाल का युद्ध, सबसे ज्यादा किसको झेलना पड़ा? पंजाबियों को। 1740s अब्दाली की रेड, किसको झेलना पड़ा? सिखों को। अफगानी आते थे पंजाब, हिंदू मुसलमान औरतों को उठा ले आते थे। तो जो सिख गुरिल्ला थे ये 12 बजे रात में अफगानिस्तान पर हमला करते थे और हिंदू मुसलमान की औरतों को वापस लेकर आते थे। इसलिए किसी सरदार को कभी मत कहना 12 बजे सरदार जी, तुमको गाली पड़ती है। पागल लोग, कुछ पता तो है नहीं किसी सरदार जी 12 बज गए। हिंदू मुसलमान इनकी औरतों को नहीं उठाते थे अफगानी, उनको पता था। हिंदू मुसलमान, ये सिख गुरिल्ला ये रात में 12 बजे हमला करते थे। खौफ बन गए थे सिख अफगानिस्तान के लिए, खौफ। कहते हैं अफगानी औरतें अपने बच्चों को हरि सिंह नलवा के नाम पे सुलाती थी। ये जलवा था सिखों का। और जो भी मानवता के लिए काम करेगा उसकी तारीफ तो होगी ही। क्यों नहीं होगी तारीफ उसकी? एकदम होगी तारीफ। आज भी मैं किसी गुरुद्वारे के सामने किसी सिख को खड़ा होकर भीख मांगते हुए नहीं देखता ही नहीं। मैं तो कहता हूं लोगों से, कोई सरदार कहीं गुरुद्वारे के सामने भीख मांगते मिले मुझे दिखाना यार। और गुरुद्वारों के सामने मांग कौन रहा है? दूसरे धर्म के लोग। शर्म नहीं आती इनको कि कुछ सीखो उनसे। हालांकि कभी कभी ये स्वाभिमान अभिमान को भी पैदा करता है। मैंने बहुत बार देखा सिखों को कि बड़ा पब्लिसाइज करते हैं। नहीं करने की जरूरत है। आप जो दान पुण्य कर रहे हो वो परमात्मा देख रहा है। किसी को भी अपने दान पुण्य को सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहिए। आप किसके नाम पे कर रहे हो? परमात्मा के नाम पे। वो देख रहा है ना। आपने दान किया और फोटो खींच के डाल दी एफबी पे, तो इससे तो आपकी गौरव बढ़ा, आपका सम्मान बढ़ा कि अरे भैया बहुत दानी है। तो आपने जिसलिए दान किया कि मेरा नाम बढ़े, मिल गया, तो आप भगवान से क्या लोगे? इसलिए सभी धर्मों ने कहा है गुप्त दान। तुम्हारा दान किसी को पता ना चले। तो किसी नीडी को तुमने 1000 रुपए दे दिया और वो तुम्हें जानता नहीं, तो वो किसको धन्यवाद कहेगा? प्रभु को कहेगा भगवान मिलने आए थे भैया, भगवान भैया हमारी मदद किए। तो जब वो बार बार भगवान का नाम लेगा तो भगवान तुम्हारा नाम लेगा। सोशल मीडिया पे दो केला लिए हुए दिखा रहे। इस दुनिया में हर आदमी भिखमंगा है, सब भगवान से मांग रहे हैं। तो कोई हमसे मांग रहा है, हम भगवान से मांग रहे हैं, तो दोनों तो भिखमंगे हुए। और एक भिखमंगा दूसरे भिखमंगे को कुछ देके अगर सोशल मीडिया पे डाले, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता। इकरा IAS के साथ अब युवा पकड़ेगा UPSC में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा IAS लाए हैं UPSC CSC 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at Ikra IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com.